मुल्क पर आंच न आने देने का आज़म, 23 मार्च 1940 में किए गए अहद की तजदीद। यौम पाकिस्तान पर मुल्क की दिफाई कुव्वत का शानदार मुजाहिरा, इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड। खित्ते में फजाई सबकत कायम करने वाले J-10C लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान की दिफा के जामिन दूर मार मिसाइल, मुल्क में तैयार किए गए अल खालिद टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और जंगी हेलीकॉप्टर समेत दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया। वजीर आजम, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी सलामी के चबूतरे पर मौजूद रहे। OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में आए मेहमानों की खुसूसी शिरकत। बरादर इस्लामी मुल्कों सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, अजरबैजान के फौजी दस्तों की भी यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत। परेड में मुसल्लह अफवाज में शामिल खवातीन पर मुश्तमिल दस्ते, कानून नाफिज करने वाले इदारों और स्काउट्स की भी शिरकत। चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। OIC का फ्लोट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को खिराज तहसीन पेश। शुरका ने दिल खोल कर दादे तहसीन से नवाजा। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं और तमाम ममालिक के साथ अमन चाहते हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले कि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन और सदारती रेफरेंस की एक साथ समात पर तहफ्फुजात का इजहार। लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। जस्टिस फायज ईसा ने लिखा, हैरान हूं जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। दरखास्त और रेफरेंस दोनों सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग इख्तियार समात है। एक ही बेंच बैक वक्त समात नहीं कर सकता। बार की दरखास्त की समात करने वाले बेंच में चौथे, 8वें और 13वें नंबर के फाजिल जजेस को शामिल किया गया। आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 में आइन सीनियर तरीन जजेस का जिक्र करता है। कहावत है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। रजिस्ट्रार की तैनाती आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, एक ब्यूरोक्रेट को वजीर आजम हाउस से दरामद करके रजिस्ट्रार तैनात किया गया। आम तासुर है कि वो ये फैसला करता है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर हो। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास। शेख रशीद अहमद कहते हैं, कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को होगा। 23 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जिस दिन चाहेंगे वोटिंग का दिन मुकर्रर करेंगे। अपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरएतमाद हैं। अभी तक वजीर आजम के पास बहुत कार्ड्स हैं। उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। क्या 25 मार्च को हुकूमत के 3 इत्तेहादी ऑपोजिशन के हो जाएंगे? MQM, काफ लीग और BAP का 25 मार्च को ऑपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। GDA के भी 2 अरकान का ऑपोजिशन की हिमायत का इम्कान। धमकियां और दबाव मुस्तरद, वज़ीर आज़म की वापसी की दावत भी ठुकरा दी। मुनहरिफ PTI अरकान फैसले पर डट गए। बासित बुखारी कहते हैं, इमरान खान ने वापसी के लिए राब्ता किया है लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं। अहमद हुसैन ढेर ने कहा कि उनके घर पर हमला करवाया गया और उनके बच्चों की शादी ना होने से मुतालिक बातें की गईं, वो कैसे वापस आ जाएं। वजीहा खमर ने कहा कि वो कुरान पाक पर हाथ रख कर कहती हैं कि उन्हें ना किसी रकम और ना किसी ओहदे की पेशकश हुई। नज़र पठान ने कहा कि वज़ीर आज़म को यकीन है MNAs बिक गए तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अपने घरों में बैठे हैं। हमारा लीडर ये कहे कि मेरे MNAs बिक गए हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके MNAs बिक गए तो फिर आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। तरीन ग्रुप को मनाने और माइनस बुजदार मुतालबे से पीछे हटाने का मिशन। वजीर तालीम मुराद रास की तरीन ग्रुप के नौमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात। तरीन ग्रुप को तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी।
दौरान मुलाकात तरीन ग्रुप ने टेलीफोन पर परवेज खटक को विफाकी महकमों से मुतल्लिक तहफ्फुजात भी बताए। 48 घंटों में एक और मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आजकल ज़मीर के जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, गवर्नर साहब ने दुरुस्त कहा कि अगला साल गुज़श्ता साल से बेहतर होगा। इस अदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, जमहूरियत का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की तरफ इशारा कर दिया। दरगाह मालाकंड में पीपल्स पार्टी का जलसा कुछ देर में शुरू होगा। पिंडाल सज गया, कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को जलसे से रोकने के लिए नोटिस। कहा, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए जलसा-ए-आम, जलसा या कार रैलियों की इजाजत नहीं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। मालाकंड में जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को 24 मार्च को दोबारा पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा कि वज़ीर आज़म को 22 मार्च को खुद या वकील के जरिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के दफ्तर में पेश होना था। वज़ीर आज़म पेश नहीं हुए। लाहौर टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 81 और अजहर अली 78 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 235 रन बना लिए। पाकिस्तान में 2 साल बाद पहली बार 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना के 34,476 टेस्ट किए गए। 443 मुस्बत केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर एक साथ हाज़री। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फातिहा खानी। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाली। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के कोने कोने में तकारीब। कोयटा और पेशावर में भी दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। जियारत पंजगुर, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी, सोहबतपुर और बोलान समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, नवाबशाह में परचम कुशाई और रैलियां। आज़ाद कश्मीर में परचम कुशाई की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। बल्तिस्तान डिवीजन में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में जमहूरी जद्दोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया। मुसलमानाने बरसग़ीर के ख्वाबों की ताबीर के लिए पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाना बुनियादी तकाज़ा है। हम अहद करते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में क़याम पाकिस्तान के मक़ासद को ताबीर देकर रहेंगे। ज़ाती, सियासी और जमाती मफादात से है। मुसल्लह अफ़वाज और दिफाई इदारों की मुल्की बका की खातिर कुर्बानियों को कभी फराम। परवेज इलाही और मुनिस इलाही का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया गया। तलबा ने तकरीब में कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस दी। केक भी काटा गया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारतखाने में मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए गए। पाकिस्तान काउंसिल खाने दुबई और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में भी कौमी परचम बुलंद किया गया। बरतानिया में वेस्टमिंस्टर एबी में खुसूसी सर्विस के साथ यौम पाकिस्तान मनाया गया। पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम कुशाई की तकरीब। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यौम पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआएं।
कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। भारत के जबरी कब्जे से आज़ादी की जिद्दोजहद पाकिस्तान के साथ इल्हाक तक जारी रहेगी। अफगान हुक्काम ने लड़कियों के लिए आज से हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस ले लिया। स्कूल पहुंचने वाली तालिबात को वापस घर जाने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन और अमरीकी हुक्काम की मजम्मत। अमरीका का कहना है कि अफगान गर्ल्स हाई स्कूल की बंदिश तालिबान की यकीन दहानियों बयानात से मुतसादिम है। अफगान वजारत तालीम का कहना है कि इस्लामी कानून अफगान सकाफत के मुताबिक मनसूबे की तैयारी तक लड़कियों के स्कूल बंद रहेंगे। अफगानिस्तान में 7 माह बाद आज से गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। वालिदा के हाथों से एजाज वसूल किया, उन्हीं को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर कहते हैं, आज अब्दुल कादिर, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, वसीम अकरम, जावेद मियादाद और जहीर अब्बास जैसे अजीम खिलाड़ियों की सफ में खड़े हो गया हूं। यौम पाकिस्तान पर कराची में शाहराह फैसल पर विंटेज कार रैली का इनेकाद। शुरका शाहराह फैसल से होते हुए सीवीयू निशाने पाकिस्तान पहुंचे। और सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की सेवन में मज़ार पर हाजिरी, धमाल और लंगर का सिलसिला भी जारी।